Good morning students. This is the last topic of your chapter Fundamental Unit of Life. और इस टॉपिक के पढ़ने के बाद बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे और आज कंप्लीट करने के बाद आपको इसकी सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है. एनसीईआरटी बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं और टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक, सेल डिवीजन. सेल आप जानते हैं इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड डिवीजन का मतलब क्या है? डिवाइड होना. आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, हमें चोट लग जाती है, हमारी चोट ठीक हो जाती है, बिल्कुल हमें पता भी नहीं लगता, हम वो जगह भी भूल जाते हैं कि एग्जैक्ट हमारे किस जगह चोट लगी थी. हम छोटे से बच्चे होते हैं, जब पैदा होते हैं धीरे 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 हम कितने बड़े, कितने लंबे, मोटे हो जाते हैं. वो जस्ट बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन की वजह से होता है. सेल डिवीजन अगर नहीं होता बॉडी में तो फिर हमारा साइज नहीं बढ़ता. और सेल डिवीजन हमारी बॉडी में नहीं, प्लांट्स की बॉडी में भी होता है. आप देखते हैं उनकी ग्रोथ तो होल लाइफ चलती है. हमारी जो ग्रोथ का एक ग्राफ है वो एक लिमिट तक जाता है, एक एज तक जाता है, 17-18 ईयर्स, 15-16 ईयर्स तक. लेकिन प्लांट्स में तो थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होती रहती है. तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन. तो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड dead and injured cells and to form gametes required for reproduction. gametes का मतलब यहाँ पे है बेटा जीन्स से बेसिकली हम बात करेंगे. हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखाई देते हैं. हमारे जो इवन हेयर्स का जो टेक्सचर है, हमारा स्किन, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी हाइट, बहुत सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स से कि जो गैमीट्स हमारी बॉडी में आते हैं, जो जीन्स हमारी बॉडी में आती हैं, उनसे डिसाइड होता है. सो ये सारा का सारा प्रोसेस जो सेल डिवीजन में होता है, आज हम इसको थोड़ा सा एक पढ़ेंगे जिससे कि हम ये समझ पाएं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें ऑर्डरली चलती हैं. तो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन. एक चीज़ मैंने आपको इस चैप्टर में पहले भी पढ़ाई थी जो कि रुडोल्फ विर्चू ने कही थी कि बेटा कभी भी कोई सेल नई नहीं बनती. हमेशा जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है उसी से सेल बनेगी. मतलब क्या है, अब जो सेल डिवीजन की मैं बात कर रही हूँ तो वो कोई एक सेल होगी जिसमें डिवीजन होगा. अब पुरानी एक सेल थी ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल थी ना, उससे डिवीजन हुआ है. ऐसा नहीं है कि सेल अपने आप बनकर तैयार होगी, अपने आप कुछ भी नहीं. प्री एग्जिस्टिंग सेल अगर होगी तभी आगे हम इस प्रोसेस को बढ़ा पाएंगे. तो हमारी बॉडी जो है बेटा उसमें दो तरह से डिवीजन होता है. एक प्रोसेस का नाम है माइटोसिस और दूसरे प्रोसेस का नाम है मियोसिस. अब माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है? माइटोसिस जो हमारा होता है बिल्कुल जैसे कि हम फोटोकॉपी मशीन से ओरिजिनल कॉपी की फोटोकॉपी निकालते हैं ना, ऐसे ही माइटोसिस होता है. माइटोसिस में जो सेल होती है और जो वो डिवाइड होती है, जो न्यू सेल बनती है, वो एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं. किसकी? जो पुरानी सेल होती है, जिन सेल से वो बनी है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस. एंड इन दिस प्रोसेस ईच सेल जिसको हम मदर सेल कहेंगे वो डिवाइड होगी दो आइडेंटिकल डॉटर सेल. आइडेंटिकल का मतलब क्या है? बिल्कुल सेम टू सेम. तो माइटोसिस की खास बात ही ये है कि जो हमारी सेल डिवाइड होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगी. किसकी? मदर सेल की. मदर सेल हमने किसको दिया है? वो सेल मदर सेल है हमारी, जो हमारी सेल डिवाइड हो रही है. और डॉटर सेल का मतलब क्या है? जो न्यू सेल्स बनकर आई हैं उनको हमने डॉटर सेल्स कहा है. तो द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल. इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स. हमारी बॉडी के सारे ज़्यादातर पार्ट्स में जो प्रोसेस है डिवीजन का वो कैसा है? माइटोसिस वाला है. मतलब जो पेरेंट सेल है या जो मदर सेल है वो डिवाइड होगी और एग्जैक्ट कॉपीज बनेंगी. कुछ स्पेसिफिक ही सेल हमारी बॉडी की ऐसी हैं जिनमें मियोसिस होता है. मियोसिस में एक्चुअली होता क्या है बेटा? मियोसिस में जो हमारी बॉडी में जो सेल है वो आइडेंटिकल कॉपीज नहीं होती हैं. किसकी? मदर सेल की. उनमें डिफरेंस होता है. बेसिकली ये जो पार्ट है ये हमारे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि रिप्रोडक्शन की जो सेल्स हैं वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करती हैं. अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे मियोसिस. उससे पहले जरा हम माइटोसिस का डायग्राम देखते हैं कि एक्चुअली में माइटोसिस क्या है और माइटोसिस किस तरीके से होता है. दिस इज द डायग्राम बेटा. दिस शोज, आप देख सकते हैं जो मेरा ये मदर सेल है, इस मदर सेल में दो ब्लू क्रोमोसोम्स दिखाए हैं.
मटेरियल दिखाया है, जेनेटिक मटेरियल कह लीजिए आप इसको, या मटेरियल जो सेल में प्रेजेंट है, और 2 रेड से रिप्रेजेंट किया। आप देख सकते हैं कि जब ये 2 सेल्स में डिवाइड हुई है तो ये दोनों सेल्स कैसी हैं, इट इज आइडेंटिकल टू द मदर सेल। तो दिस इज कॉल्ड माइटोसिस। और बॉडी के मैक्सिमम पार्ट्स में यही प्रोसेस के थ्रू सेल्स डिवाइड होती हैं। हमारे माउथ में, स्किन में, लंग्स में, किडनीज में जो डिवीजन होता है वो बेसिकली इस प्रोसेस के थ्रू होता है। अब जो दूसरा पार्ट है जिसको हमने मियोसिस का नाम दिया है, वो देखते हैं कि वो मियोसिस क्या है और मियोसिस में जो सेल्स हैं वो कैसे डिवाइड होती हैं। इतना मैंने आपको समझा दिया था कि जो मियोसिस है वो किस में होता है, बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। तो आइए अब हम जरा थोड़ा सा उधर की तरफ चलते हैं कि मियोसिस क्या है, मियोसिस। सो स्टूडेंट्स, specific cells of reproductive organs or tissues in animals and plants divide to form gametes which after fertilization give rise to offsprings। तो वो जो offsprings बनते हैं वो अपने पेरेंट से डिफरेंट होते हैं, वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते हैं, एंड दैट इज नोन एज मियोसिस। उसको हमने क्या नाम दिया है, मियोसिस। सो दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स। बेटा यहाँ पर 2 डिविजन्स होंगे। आपने जब माइटोसिस देखा उसमें आपने देखा एक सेल सीधी 2 सेल में डिवाइड हुई, लेकिन यहाँ पर नंबर ज्यादा होगा। पहले एक सेल 2 सेल में डिवाइड होगी, फिर वो 2 सेल आपस में 2-2 सेल्स में डिवाइड होंगी। तो यहाँ पर एक सेल से 4 सेल्स बेसिकली बनकर आएंगी। ये अगर मदर सेल है तो यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, लेकिन अगर मैं माइटोसिस की बात करूँ तो वहां पर एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। अब आप देख सकते हैं खुद ही, ये मदर सेल थी, ये जो 2 डॉटर सेल यहाँ बनी ये भी आइडेंटिकल कॉपीज नहीं है, और इनसे जो 2-2 कॉपीज बनकर आई हैं वो भी आइडेंटिकल कॉपीज नहीं है, किसकी, मदर सेल की। तो यहाँ पर जो सेल्स आती हैं वो अलग है, और इसीलिए हम कुछ चीजों में, हम कुछ सारे जो हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स हैं उनमें हम अपने पेरेंट्स से जैसे दिखते हैं उनकी तरह मतलब हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में होते हैं जो एक्चुअली में हमारे पेरेंट्स की मदर या फादर की बॉडी में नहीं होते। वो हमारे दादा, नानी, चाचा, चाची, बुआ, इनसे भी क्या करते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो दैट इज ड्यू टू मियोसिस। अब यहाँ पर जो हमने माइटोसिस की बात की, वहां पर जो क्रोमोसोम्स का नंबर था वो सेम था जितना कि पेरेंट सेल में था, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया। यहाँ पर देखिए 4 क्रोमोसोम है, 1, 2, 3, 4। इन सेल में कितने, 1, 2, 1, 2। तो दैट इज द रीजन यहाँ पर जो नंबर है वो हाफ हो जाता है। तो व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। द न्यू सेल ओनली हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ मदर सेल। मदर सेल से आधे आएंगे क्रोमोसोम्स। कैन यू थिंक व्हाई क्रोमोसोम नंबर हैज रिड्यूस्ड टू हाफ इन द डॉटर सेल? उसका रीजन भी मैं बताती हूँ। देखिए, एक न्यू लाइफ को बनने के लिए पेरेंट का, दोनों पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है, मदर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, फादर का भी कंट्रीब्यूशन होता है। अगर दोनों पेरेंट्स से टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्ट आ जाएंगे तो बच्चे में डबल हो जाएगा। मतलब पेरेंट्स में, जैसे नॉर्मली हमारी बॉडी जो है उसमें 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम्स होंगे होते हैं। अब मियोसिस में क्या होता है, 4 जो सेल्स बनती हैं उनमें 23 आ जाते हैं। 23 अब मदर सेल से आए, 23 फादर की सेल से आए, तो बच्चे में कितने आए, 46 आए। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चे में कितने हो जाते, 46 का डबल कर दीजिए, 92 हो जाते, तो एबनॉर्मेलिटी आ जाती। तो उस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए ये मियोसिस एक प्रोसेस है जो होता है, और जिस वजह से एक ये कंटिन्यूटी प्रॉपर बनी रहती है, और 46 जो नंबर हमारा क्रोमोसोम्स का वो जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। तो दिस इज फॉर सेल डिवीजन। इसके बाद आपके जो चैप्टर है उसमें व्हाट यू हैव लर्नड दिया है वो भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, और इसकी जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।